सिवनी मालवा के अति प्राचीन नर्मदा तट के आवली घाट में लगभग 49 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से ब्रिज, जिसकी 630 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़े पुल के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आवली घाट का पुल केवल पुल नहीं, होशंगाबाद और सीहोर के दिलों को जोड़ने वाला पुल है। आवली घाट पुल के बनने से अब भोपाल का सफर और अधिक आसान होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज होशंगाबाद के तहसील सिवनी मालवा के ग्राम हथनापुर में आयोजित आवली घाट के लोकार्पण के अवसर पर हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सांसद होशंगाबाद राव उदय प्रताप सिंह और सांसद विदिशा रमाकांत भार्गव, विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, साथ ही में विधायक विजयपाल सिंह सिवनी मालवा, विधायक प्रेम शंकर वर्मा, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और बच्चों के लिए वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दिन रात 24 घंटे किए गए प्रयासों से प्रदेश में कोरोना पर काबू पाया गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका की आहट है। केरल राज्य व अमेरिका जैसे देशों में निरंतर कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर लापरवाही न की जाए। अक्टूबर माह तक बड़े आयोजनों को टाला जाए। जहां पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के संकट में भी खरीदी कार्य पर असर नहीं पड़ने दिया गया। हिंदुस्तान में भी लगभग असंभव कार्य को संभव करते हुए किसानों से मूंग खरीदी कार्य सतत किया जा रहा है। गरीबों और किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, यही प्रयास है। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने वाले सिवनी मालवा के पूर्व विधायक मंत्री सरताज सिंह का नाम आमंत्रण पत्र में न होने की भी चर्चाओं पर लोग अटकलें लगाते रहे। आपको बता दें कि जब यह पुल नहीं बना था, उस दौरान नर्मदा तट को पार करने के लिए बस, ट्रक, जीप, मवेशियों को नाव से सहारे से उस पार जाना पड़ता था। तो आइए मामले की जानकारी के लिए बात करते हैं सिवनी मालवा से हमारे संवाददाता संतोष चंदेल के साथ। तो संतोष जी, बताएं आखिर क्या है पूरी बात। निखिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे समय समय पे नगर और क्षेत्र की हर छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर यहाँ का पत्रकार संगठन जागरूक रहा है। आज ये पुल भी उन्हीं को ही लगभग श्रेय जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सिवनी मालवा में मध्य प्रदेश में लागू होने वाली मुख्यमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हमारे यहाँ 12 फरवरी 2011 में, जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी, तब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी मालवा के सुकलढाना ग्राम में आए हुए थे। उसी दौरान वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री विजय सिंह ठाकुर, अजय सिंह ठाकुर, संतोष चंदेल, करण सिंह ठाकुर ने मिलके एक सेतु निर्माण हेतु आवली घाट पर बनने वाले पुल के निर्माण के लिए की एक प्रोजेक्ट फाइल उन्हें सौंपी थी। उसमें उल्लेख किया गया था कि अगर आवली घाट पर ये ब्रिज बनता है तो 69 जो हाईवे है इटारसी होशंगाबाद मार्ग पर किस प्रकार से ट्रैफिक कम होगा और किस प्रकार से अगर ये पुल बन जाएगा तो सिवनी मालवा और भोपाल के रास्ते जाने के लिए कितनी सुविधा होगी। जी बिल्कुल। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री जी ने इसे दिलों को जोड़ने वाला पुल बताया है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल। आवली घाट और सिवनी मालवा क्षेत्र जो कि एक अति प्राचीन और रमणीक स्थल है, यहाँ पे उस साइड शिवराज सिंह चौहान जी का विधानसभा क्षेत्र लगता है और सिवनी मालवा भी उससे लगा हुआ है। लगभग ये पुल दोनों क्षेत्रों के लोगों के दिलों को जोड़ने वाला, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनका भी कहीं न कहीं नर्मदा जी से, आवली घाट से बहुत अच्छा लगाव है और आवली घाट नर्मदा तट के उस तरफ भी कहलाता है और नर्मदा तट का इस तरफ भी कहलाता है। जी बिल्कुल।
संतोष जी, मेरा एक सवाल ये है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम के दौरान कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा की गई, उनके द्वारा बताया गया कि केरल राज्य और अमेरिका जैसे देशों में निरंतर कोरोना के प्रकरण बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए लापरवाही नहीं की जाना चाहिए और बड़े आयोजनों को टाला जाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बड़े आयोजनों की बात करते हैं, इसके अंदर बाकायदा राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो भी शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम राजनीतिक कार्यक्रमों की बात करें तो वहां पर नियमों को ताक पर रखते हुए, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सारे कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। ना ही तो कोई मास्क पहने हुए नजर आता है, ना ही तो किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नियम और कायदे केवल आम नागरिकों के लिए है? नहीं, देखिए क्या है, कोरोना से इस समय मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश पीड़ित है, लेकिन छोटे मोटे कार्यक्रमों में जरूर ये लोग कहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं उसमें ना तो कोई जनप्रतिनिधि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनते हुए दिखाई देते हैं और ना ही कोई इस प्रकार की गाइडलाइन का कोई पालन करते हैं, जिसके कारण संभवतः इन लोगों को भी ये गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रूप से इन बड़े कार्यक्रमों में अनिवार्यता उसमें होना चाहिए। जी बिल्कुल। संतोष जी, अब जब हम बात करें मूंग खरीदी की, तो एक सवाल मेरे जहन में उठता है कि आए दिन मूंग खरीदी की बात को लेकर के, या फिर हम कहें कि सर्वेयर के द्वारा या फिर किसी भी अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं मूंग खरीदी को लेकर, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूंग खरीदी को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा अब पहले से ज्यादा सख्ती होने लगी है। जी, किसान अगर प्रताड़ित हो रहा है तो वो सीधी सीधी शिकायत उन्होंने जो कंट्रोल रूम बना रखे हैं उन पे दे रखी है, जिसके कारण कहीं न कहीं अब जो किसानों को जो समस्याएं हो रही है उससे प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है, ताकि उनकी तत्कालीन जो समस्या आ रही है उनका निदान भी हो रहा है। अब पहले से ज्यादा जो जिस प्रकार से लगातार कार्रवाई मूंग खरीदी की में भ्रष्टाचारी की जो हो रही थी जी, अखबारों के माध्यम से, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से जो जो मुद्दे उठाए गए थे भ्रष्टाचारी को लेके, तो कहीं न कहीं इसमें काफी हद तक एक रोक लग गई है। अब किसान अपने समय आने पर अपनी मूंग की तुलाई कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी भ्रष्टाचार का दौर तो जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भ्रष्टाचार का दौर लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन को और सख्त होने की आवश्यकता है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मामले की अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आइए, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी मालवा के वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह जी ठाकुर। तो आइए, मामले में अधिक जानकारी के लिए हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं इस पूरे कार्यक्रम की, हम बात करते हैं पुल के उद्घाटन की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि पूर्व विधायक का आमंत्रण पत्र में नाम ना होना चर्चाओं का विषय रहा। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में बस इतना कहना चाहेंगे कि चूंकि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों एक ही पार्टी से हैं जी, और इनके रहते हुए अगर पूर्व विधायक का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गुटबाजी स्पष्ट परिलक्षित होती है। जी बिल्कुल। जब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं सिवनी मालवा के विकास की, तो क्या लगता है आपको भाजपा के शासन में, भाजपा के राज में विकास अधिक हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। पूर्व में सरदार सिंह जी हमारे यहाँ के विधायक थे, उन्होंने भी क्षेत्र का विकास किया है। वर्तमान में प्रेम शंकर जी वर्मा है, ये भी विकास में लगे हुए हैं। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी सिवनी मालवा के पुल उद्घाटन के लिए आए थे, तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई जिस तरीके से हम बुधनी क्षेत्र का विकास किए हैं, इसी प्रकार सिवनी मालवा क्षेत्र का विकास भी हम करेंगे। जी बिल्कुल। तो प्रेम शंकर वर्मा भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं। जी जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हम बात करें सिवनी मालवा की और कोरोना की तीसरी लहर की, संभावित लहर की, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, किस तरीके से उनके द्वारा तैयारियां सुनिश्चित की गई है तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए? देखिए, कोरोना के संबंध में जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सवाल है, तो इन्होंने जो भी व्यवस्थाएं की है वो व्यवस्थाएं हमारे क्षेत्र में तो हुई है, लेकिन पर्याप्त नहीं रही।
जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो समाज सेवी थे, संतोष पारिक, जी प्रवीण अवस्थी, प्रवीण पणिकर, रितेश जैन, जी जैसे लोगों ने जो अपनी सेवाएं लगातार दी है, कोरोना की चिंता किए बगैर अस्पताल में रहते हुए उन्होंने जो मरीजों की सेवा की है, जी वो अपने आप में अविस्मरणीय है। हमारा सिवनी मालवा क्षेत्र तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जी उसका कारण यह है कि हमारे प्रवीण अवस्थी ने करीब 19-20 सिलेंडर जो उसके निजी काम के थे, वो 20 सिलेंडर मरीजों के लिए उपलब्ध कराए, और संतोष जी पारिक ने लगातार सप्लाई ऑक्सीजन की देते रहे। इसलिए जी। हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई हो। जी बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने अपनी बात में यह मुद्दा रखा है, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन ये व्यवस्था कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं थी। हम राज्य सरकार की बात करें, हम अपने स्थानीय प्रशासन की बात करें, तो आपको क्या लगता है आगे किस तरीके से और व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है? देखिए, कोरोना अलग अलग रूप बदल रहा है। इन रूपों के बदलते हुए परिवेश में जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है वो प्रशासन को करना चाहिए। जी पिछले दिनों हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज मरे हैं। जी उसके बाद हमने पाया कि जो मरीज ठीक हो गए थे वो उनके ब्लड में थक्के जमना शुरू हो गए थे, जी और इसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जी अब तीसरे में जो वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ और वैज्ञानिक मिलकर जो चीज बता रहे हैं कि जी। उसके लक्षण क्या रहेंगे और लक्षण के दुष्परिणाम क्या होंगे, जी उसको देखते हुए प्रशासन को अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए। जी बिल्कुल। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।